सतबीर सिंह, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर। अमित जी, रामदेव को किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, खासकर की कांग्रेस जैसी विधर्मी पार्टी से कोई आवश्यकता नहीं है। वो एक महान संत है और वो अपने कार्यों से महान बने हैं जी, ना कि कांग्रेस की विधर्मी नीतियों के कारण बने हैं जी। उन्होंने अगर कोई बात कही है तो उन्होंने किसी ना किसी प्रमाण के साथ वो बात कही होगी। और वैसे भी कांग्रेस का चरित्र रहा है, जब तक वो किसी संत को, किसी महात्मा को, किसी साधु को जब तक वो गरियाएंगे नहीं, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, तब तक ना उनको सुकून आता है, ना उनको चैन आती है, ना उनका पेट भरता है। तो इनका ये नैतिक चरित्र बन गया है, इस प्रकार के वातावरण को खड़ा करना। अगर यही नहीं, रामदेव का जो उन्नति और भारत को सशक्त करने में जिस प्रकार का उनका योगदान रहा है जी, तो कांग्रेस को कभी सुपाच्य नहीं हो पाता। के तौर पे जब रामलीला के मैदान में पूरा भारत एकत्र हुआ था कि कांग्रेस के समय जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के प्रतिमान गढ़े जा रहे थे, उस समय रामदेव ने भी उसमें हिस्सा लिया था, प्रमुखता से आवाज उठाई थी, उन सभी लोगों की आवाज को उन्होंने बल दिया था। तब किस प्रकार से उन्होंने रात के अंधेरे में उनके ऊपर लाठीचार्ज कर, किस प्रकार से उनको मंच से भगाया गया था, ऐसे ही कैसे उन्होंने अपनी जान बचा के वो यहाँ उत्तराखंड की देवभूमि में पहुंचे। नहीं तो उस समय देखा कि किस प्रकार का तांडव कांग्रेस ने मचाया था। वही आज उस समय से लेकर अब तक उनको चलता आ रहा है। जो उनके काले कारनामे खोले थे उन्होंने, आज फिर से वही प्रश्न खड़े कर रहे हैं। मगर भारत की जनता जानती है वास्तविकता क्या है। और योग गुरु रामदेव ने जिस प्रकार से भारत के योग को, भारत के आयुर्वेद को जिस स्तर पर ले जाया है, भारत में नहीं विश्व में जिस प्रकार से उन्होंने बढ़ावा दिया है, आज हमारे योग को जो पहचान मिली है, हमारे आयुर्वेद को जो पहचान मिली है, वास्तव में उससे गौरव की अनुभूति होती है। और उन्होंने यही नहीं, उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को और वैदिक एजुकेशन को एक साथ ले जाने का काम किया है। इसी देवभूमि उत्तराखंड के अंदर देवप्रयाग में पतंजलि गुरुकुलम की उन्होंने शुरुआत करी और ग्रेटर नोएडा में उन्होंने जो जिस प्रकार से योगा ग्राम में शुरुआत करी, वो दिखाता है कि कांग्रेस को दर्द तो होगा ही। ठीक है सतबीर जी, जवाब ले लेते हैं। जब प्रतिमा सिंह मेरे साथ हैं, महिलाओं को सशक्त करने के ठीक है, पॉइंट टेकन सर, ठीक है, गरीबों को मजबूत करने के उन्होंने प्रकल्प तैयार किए, उन्होंने स्वास्थ्य का प्रकल्प तैयार किया, उन्होंने सभी भारतीय परंपराओं के अनुसार अपने पतंजलि को आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है सतबीर जी, इसके दर्द तो होगा ही। उन्होंने भारतीय संस्कृति को छिन भिन करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं कांग्रेस ने। आपका रिएक्शन? ठीक है मदीन भाई, हो गया, बताइए सतबीर जी। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब दे दूं। वो कह रही थी कि सनातन के प्रति और धर्म के प्रति बात कर रही थी जी। तो आज तो महत्वपूर्ण दिन है अमित जी, पूरा भारत देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि 26/11 के जो आतंकवादी थे, जिसको भी कांग्रेस ने संरक्षण दिया था, कांग्रेस तो उस आतंकवादी को यहाँ डिपोर्ट नहीं करा पाई। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सशक्त नेतृत्व, उनकी सदृढ़ शक्ति से जो उनकी रणनीतियां हैं, वह देख लीजिए कि उस आतंकवादी को जिसको संरक्षण देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था और उसको लाने का काम करा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। प्रतिमा जी मैं आ रहा हूँ, सतबीर जी को बोला। प्रतिमा जी सुनिए, आतंकवादी को इनसे पूछिए अमित जी, क्या उस आतंकवादी के नाम लेते हुए क्यों बिलबिला गए, क्यों इनके पेट में दर्द हो गया, क्यों इन्होंने अपना आप खो दिया। मुझे लगता है कि आज भी उस 26/11 में जो लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे, उनके प्राणों का वो प्रायश्चित न करके उस आतंकवादी को आज भारत में लाया जा रहा है। उसको बचाने के लिए जिस प्रकार से बैकफायर का सपोर्ट कर रहे हैं, और ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। भारत के अंदर किसी ने भी अगर आतंकवादी गतिविधियां करने का काम किया हो, चाहे कांग्रेस ने उसको अपने समय पर संरक्षण देने का काम किया हो, देश से बाहर चला गया हो, उसको लाने के लिए आदरणीय प्रतिमा जी बात पूरी होने दीजिए। नीतियां बनाई है, प्रतिमा जी हम कमिंग टू यू, टिक सकती है। और मैं चाहूंगा अमित जी कि मेरे समय पे कोई ना बोले, नहीं तो अगर जब किसी का समय आएगा तो मुझे भी पूरा अधिकार है कि उसके समय पे मैं बोलूं। बिल्कुल, कोई नहीं बोलेगा। प्रतिमा जी जस्ट होल्ड ऑन, प्रतिमा जी जस्ट होल्ड ऑन, प्रतिमा जी होल्ड ऑन। एक ही प्रश्न का जवाब दिया है। प्रतिमा जी मैं आ रहा हूँ प्रतिमा जी। अमित जी दूसरा इन्होंने अयोध्या का नाम लिया जी, अयोध्या का नाम लिया, हमारा श्रद्धा का केंद्र है, प्रभु श्री राम जी का केंद्र। प्रतिमा जी देखिए, वहां से डिबेट में सबको बोलने का मौका दीजिए। प्रतिमा जी जब आप बोल रही थी, प्रतिमा जी लिसन टू मी, पीसीआर प्रतिमा जी का ऑडियो डाउन करिए।
जिन कार सेवकों के ऊपर मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी, उसी के साथ सरकार बनाने का सपना देखते हैं। और जिन्होंने कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव अभी हुआ है, उसी अयोध्या के अंदर 60,000 अधिक से वोटों से हम जीते हैं। प्रतिमा जी कौन सी नींद में सोई हुई है? कौन से इनको अभी तक नहीं पता है, पता चला है कि अभी मिल्कीपुर का रिजल्ट आया था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी 60,000 वोटों से जीती है। मुझे लगता है कि इनको अब डर सताने लगा है कि जिस प्रकार से 2017, 2022, 2024 में पटक देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और ताजा अयोध्या के अंदर मिल्कीपुर में इनको चित किया है। ये एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, उन कार सेवकों के लिए श्रद्धांजलि है कि राम मंदिर बन रहा है और मिल्कीपुर में हम जीते हैं। और जो सरयू हमारे कुमाऊं से चलती है और वो जो अयोध्या जाती है, वो पहली बार अगर रंग से लुहान हुई थी तो उस समय जब कार सेवकों का बलिदान हुआ था तब हुई थी। उस सरयू को आज दीपक से प्रज्वलित करने का काम करने का, उसको नया स्वरूप देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने किया है, और योगी जी के नेतृत्व में वो काम पूरा हो रहा है। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से कहा था कि 26/11 में भगवा आतंकवाद, इन्हीं के समय के गृह मंत्री शिंदे जी ने क्या बोला है कि वो केवल और केवल एक राजनीतिक एजेंडा और भारतीय जनता पार्टी और को घेरने का काम था, वो इन्होंने क्या इतना घृणित अपराध किया। इन्हीं के पार्टी के गृह मंत्री आगे कहते हैं, तब भी इनको शर्म नहीं आती है किस प्रकार की बातें करते हैं। ठीक है सतबीर साहब, थोड़ा फरहत अली खान से भी एक रिएक्शन लेना जरूरी है। प्रतिमा जी, मैं शांति से मैंने सुना है ना, क्योंकि मैं इतने जबरदस्त इनके जो कार्य की है वो बताऊंगा तो ये थोड़ा सा आपा ना खोए। मैं चाहूंगा कि जैसे मैंने सुना कोई नहीं बोलेगा सतपाल जी, कोई नहीं बोलेगा। मैं राम मंदिर से शुरुआत करता हूँ। बड़ा प्रेम आ रहा है इनको राम मंदिर के प्रति, अमित जी, वहीं से शुरुआत करता हूँ जी। राष्ट्रीय अध्यक्षा थी सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की। कपिल सिब्बल जाने माने वकील है इस देश के जी। इसने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में जाके जी, और बाकायदा सोनिया गांधी के लेटर पैड पे लिख के दिया था कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए जी। हमने कहा था क्या लेटर पैड पे सोनिया गांधी के टाइप करने को, और यही नहीं, कोर्ट के अंदर 22 नामचीन इस देश के वकील खड़े किए गए थे कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। और 2019 के चुनाव में एक बार फिर उन्होंने हथकंडा अपनाने का काम किया था। प्रतिमा जी, लेट हिम फिनिश। प्रतिमा जी प्लीज बात पूरी करें, मैं आ रहा हूं। प्रिंसिपल को फिर भेजा था कि चुनाव में प्रभावित हो सकते हैं जी। और आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब वकील खड़े होते हैं किस प्रकार से एक प्रमाण दिया, और फिर कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और राम मंदिर भी बन गया और तारीख भी बन गई, तारीख भी आपको बता के बनाया, और आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात करी, मैं बता देना चाहता हूं, प्रतिमा जी मैं आ रहा हूं प्रतिमा जी, 370 को खत्म करने का हमने कहा था, और धारा 370 का खत्म करने का काम किया। 1990 और 91 में जो नरसंहार जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था, उस समय के जो गवर्नर थे उन्होंने राजीव गांधी को उससे पहले 1980 में पत्र लिखा था कि यहाँ पर माहौल बिगड़ने वाला है। प्रतिमा जी मैं चाहूंगा कि मैं आपके समय में नहीं बोला हूँ, इसलिए मर्यादा में। प्रतिमा जी उनको बात पूरी करेंगे, मैं आपके पास आ रहा हूँ। काम किया है प्रतिमा जी, यू विल हैव द इनफ टाइम टू रिप्लाई। डॉक्टर लगाओ तो प्रतिमा जी, आई विल गिव यू टाइम टू रिस्पॉन्ड। I'll give you time to respond। सतबीर जी को बात पूरी करें। क्या लिखा है ना डॉक्टर जी, उसकी उपाधि का तो थोड़ा ध्यान सम्मान रखा करिए। 1979 में पत्र लिखा था राजीव गांधी को जगमोहन सिंह ने, जो उस समय गवर्नर थे वहां के जी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, और हुआ क्या 90 और 91 में किस प्रकार का नरसंहार हुआ। और यासीन मलिक और वो जो जितने लोग टीवी दूरदर्शन पर आके देते थे कि हमने वो नरसंहार किया, उनको मनमोहन सिंह की सरकार ने लाल कारपेट पे विशेष विमान से ये अपने डिनर पे और नाश्ते पे बुलाया, और वो जेल में कब जाते हैं जब हमारी सरकार आती है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी आते हैं। जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को कई हमने जेल में पहुंचाने का काम किया। यही नहीं, जब कमलनाथ चुनाव में जाते हैं, विधानसभा के चुनाव में प्रभारी बन के जाते हैं, वहां पर उनके ऊपर भी सिखों का नरसंहार का आरोप है, उनको वहां से वापस आना पड़ता है। मेरा मुंह मत खुलवाइए कि किस प्रकार से मंदिरों के प्रति तुमने बलदाना उत्पन्न करी। सोमनाथ का जब उद्घाटन करने जा रहे थे प्रथम राष्ट्रपति नेहरू ने उनकी कार तक उनसे ले ली थी कि आप वहां पर नहीं जाओगे सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने, जब उसका नवनिर्माण होता जिम्मेदार हो रहा था। यही नहीं, यही राहुल गांधी कह रहे थे मंदिरों में लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं, ये इनकी भावना नहीं है। और जो ये और पहला ऐसा देश के अंदर देखा है जो उसके ऊपर कोट पहन के बोलता है कि मेरा दाता प्रेज होता है। इस भारत के अंदर सार्वजनिक जीवन में या सार्वजनिक पटल पे बोला हो कि मेरा दाता अपना गोत्र हमेशा छुपा के रखा जाता है। ठीक है सतबीर जी, बताया।